हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम के बारे में डिस्कशन करेंगे। प्रॉब्लम इतनी कॉमन है कि 80% अराउंड पॉपुलेशन इसका शिकार है एंड ज़्यादातर बार लोगों को ये पता ही नहीं कि ये एक प्रॉब्लम चल रही है उनके साथ में, जिसको उन्हें सॉल्यूशन ढूंढना है या ये जो प्रॉब्लम है ये किस रीज़न से होती है, इसकी क्या वजह है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बर्नआउट की। अधिकांश लोगों को हम देखते हैं कि उनको काम करने का मन नहीं होता है। वो ऑफिस जाते हैं लेकिन उनका सुबह ऑफिस जाने का मन नहीं होता है। जाना है इसलिए जाते हैं। कुछ भी काम करने का मन नहीं करता लेकिन काम 100 पड़े हैं इसलिए उन्हें करना है तो इसलिए करते हैं। अधिकतर लोगों को ऐसा लगता है जैसे उनकी ज़िंदगी से ऊर्जा या उत्साह बिल्कुल ख़त्म हो गया है। एकदम नीरस सी, बोरिंग सी ज़िंदगी हो गई है। और कई बार ये प्रॉब्लम इतनी बढ़ जाती है कि लोगों को ऐसा लगता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के कहीं पर चले जाएं एंड अपने अंदर वो एक खालीपन सा फील करते हैं। तो ये क्या है? इसे साइकोलॉजी में हम बर्न आउट कहते हैं और इसका सिर्फ एक ही रीज़न है, एक्सेसिव एंड प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेस। और ये स्ट्रेस हमारी ज़िंदगी का पार्ट है। ओवर वर्कलोड से एंड टाइम प्रेशर से हम हमेशा अपने ऊपर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर फील करते हैं। तो जब ये स्ट्रेस इतना एक्सेसिव हो जाता है कि पर्सन इसको कोप नहीं कर पाता है और उसकी बॉडी से एक्सेसिव एनर्जी ड्रेन आउट हो जाती है, तो आखिर में पर्सन बर्नआउट स्टेज में पहुंच जाता है। तो आइए आज इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं क्या है बर्नआउट, इसके कॉजेज़ क्या हैं, सिम्टम्स क्या हैं और हम इसे कैसे ओवरकम कर सकते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारी बॉडी की बायोलॉजी से। फ्रेंड्स, हमारे पास में हमारी बॉडी में एक फैंटास्टिक स्ट्रेस कोपिंग मैकेनिज्म है। हमारी बॉडी जब भी स्ट्रेस के इन्फ्लुएंस में होती है तो बॉडी में एक ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड, जिसका नाम है एड्रीनल ग्लैंड। ये कुछ हार्मोन सीक्रेट करती है। इससे बेसिकली 3 मेन हार्मोन सीक्रेट होते हैं। वन इज़ कॉर्टिसोल, जिसको हम स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं, एंड 2 अदर हार्मोन्स, एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन। ये दोनों इमरजेंसी हार्मोन्स हैं। इन 3 हार्मोन्स के बेसिस पर हमारी बॉडी स्ट्रेस से कोप करती है, स्ट्रेस को फेस करती है और जो भी फाइट एंड फ्लाइट रिएक्शंस होती हैं उसको हम परफॉर्म करते हैं। तो ये तो है हमारी बॉडी की इंटरनल डिफेंस मैकेनिज्म जो हमें स्ट्रेस को कोप करने में हेल्प करती है। लेकिन फ्रेंड्स, ये जो मैकेनिज्म है ये बहुत एक्सपेंसिव मैकेनिज्म है। जब हमारी बॉडी इस डिफेंस को यूटिलाइज करती है तो हमारी बॉडी से एक्सेसिव एनर्जी ड्रेन आउट होती है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे अगर हम बीमार होते हैं और हॉस्पिटल जाते हैं तो जो हॉस्पिटल का खर्चा है वो हमें क्या करता है, फिनेंशियली थोड़ा सा वीक कर देता है। और आप इमेजिन करिए अगर लॉन्ग टर्म में बीमारी चले, लंबे समय तक हॉस्पिटलाइज रहना पड़े तो पर्सन का क्या होता है, बैंक बैलेंस और बहुत सारे जो उसके असेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, खर्च होते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही है, जैसे हमारी बॉडी जब कोप करती है तो उसको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं, हमारी एनर्जी ड्रेन आउट हो रही है। एंड फाइनली अगर हमने बहुत दिन तक अपना ध्यान नहीं रखा और इस वापस एनर्जी को रिकवर नहीं किया तो स्टेज आती है, वो होती है बर्नआउट। पर्सन एग्जॉस्टेड फील करता है। सो दिस इज़ अ स्टेट ऑफ एग्जॉशन। और होती क्यों है? एक्सेसिव एंड प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेस की वजह से। सो क्या करता है पर्सन? जब भी कोई काम करता है तो उसको बेमन से करता है, उसको लगता है कि इसको करने का उसमें अंदर से मन नहीं हो रहा है, मोटिवेटेड नहीं फील करता है, खाली खाली सा लगता है। फ्रेंड्स, बर्नआउट किसी को भी हो सकता है, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो सर्विस क्लास हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, इवन हाउसवाइफ, उनको भी बर्नआउट होता है क्योंकि एक्सेसिव एंड प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेस हमेशा वो फेस करते हैं। और एक समय में अगर उन्होंने अपने आप की केयर नहीं करी तो उनको ये स्टेट ऑफ एग्जॉशन आ जाती है जिसको हम कहते हैं बर्नआउट,
जिसमें व्यक्ति को काम करने का मन नहीं करता, किसी भी काम में मन नहीं लगता है, उसको लगता है ये सब काम नीरस से हैं, बोझिल से हैं, एक तरह का बर्डनसम है उसके ऊपर, और उसको लगता है कि मैं सब कुछ छोड़ दूँ, मुझे कुछ भी नहीं करना, किसी भी काम में मन नहीं लगता। सब कुछ होते हुए भी पर्सन को बिल्कुल भी काम करने का मन नहीं करता। तो दिस इज़ व्हाट द स्टेट ऑफ एग्जॉशन। अब वो काम कर रहा है लेकिन बेमन से करेगा तो उसकी प्रोडक्टिविटी सफ़र करेगी। अगर वो एम्प्लॉय है या प्रोफेशनल है या हाउसवाइफ है या स्टूडेंट है, वो जो भी काम करेगा अगर बेमन से करेगा तो उसकी प्रोडक्टिविटी, उसकी क्रिएटिविटी, उसकी वर्क परफॉर्मेंस सफ़र करेगी। तो हम लोगों को ये ध्यान देना चाहिए कि अगर हम स्टेट ऑफ बर्नआउट में हैं तो इसके रीज़न्स क्या हैं। जैसे कि हमने डिस्कस किया, बर्नआउट का रीज़न है एक्सेसिव एंड प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेस। तो आइए अब बात करते हैं कि ये प्रोलॉन्ग्ड एंड एक्सेसिव स्ट्रेस किन कंडीशंस में होता है। इसका सबसे मेन रीज़न है वर्क ओवरलोड। हम अपने चारों तरफ देखें तो हर कोई काम का बोझ का मारा है, चाहे फिर वो स्टूडेंट हो या हाउसवाइफ हो, बैंक का एम्प्लॉय हो या पुलिस डिपार्टमेंट का कोई पर्सन, जुडिशरी मजिस्ट्रेट हो या बिजनेस क्लास। हम देखते हैं कि आज की डेट में ऐसा कौन है जो वर्क ओवरलोड को नहीं फेस करता। हम सभी लोग काम के बोझ से दबे हुए हैं। आज की डेट में हमारी लाइफ इतनी टफ है, वी हैव टू वर्क हार्डर, फास्टर एंड डू मोर। सो ये किसी पर्सन की अकेले की प्रॉब्लम नहीं है, हम सभी लोग वर्क ओवरलोड को फील करते हैं। दूसरा जो स्ट्रेस का रीज़न है वो है टाइम प्रेशर। फ्रेंड्स, हमको ना सिर्फ ज़्यादा काम करना पड़ता है बल्कि एक तय समय सीमा में काम करना पड़ता है। सो देयर इज़ अ टाइम लिमिट। हर किसी के ऊपर एक टाइम प्रेशर है कि उसको बहुत सारा काम एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम में करके देना होता है, तो ये हमें स्ट्रेसफुल बनाता है। तीसरा रीज़न है स्ट्रेस का पर्सन खुद। कई बार बहुत सारे लोग इतने परफेक्शनिस्ट होते हैं कि उनको खुद के काम से सेटिस्फेक्शन ही नहीं मिलता। उनको लगता है कि जो भी वो काम कर रहे हैं उसको वो और बेहतर कर सकते हैं, तो वो बार बार करते हैं और इसी चीज़ से वो क्या होता है, स्ट्रेस्ड फील करते हैं। तो ये भी एक बड़ा रीज़न है कि पर्सन का खुद का एक पर्सनैलिटी फैक्टर, परफेक्शनिस्ट होना भी उसके इस बर्नआउट का एक रीज़न है। एंड इसके अलावा फोर्थ इम्पॉर्टेंट फैक्टर, कुछ लोग इतने वर्कहॉलिक होते हैं कि उनको बस काम काम काम, हमेशा उनको काम करना पसंद होता है, तो वो जानबूझ करके चला के बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं। वर्कहॉलिक्स खुद को, अपने आप को काम में पूरा झोंक देते हैं कि उनके पास में किसी और चीज़ के लिए एनर्जी नहीं मिलती है। चलिए अब बात करते हैं क्या है बर्नआउट का सल्यूशन, किस तरह से व्यक्ति अपने आप को इस एग्जॉस्टेड सिचुएशन से ओवरकम कर सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये हुआ है प्रोलॉन्ग्ड एंड एक्सेसिव स्ट्रेस से, तो इसको दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है रिलैक्सेशन। थोड़े समय के लिए हमें अपने काम के बीच में अपने आप को रिलैक्स करने का बहाना ढूंढना पड़ेगा। फ्रेंड्स, रिलैक्सेशन के बहुत सारे तरीके हैं। काम के बीच में थोड़े थोड़े हमें ब्रेक लेने चाहिए एंड इफ़ पॉसिबल टेक पावर नैप्स। अगर आपके ऑफिस में इस तरह का कोई स्पेस है जहां आप पावर नैप ले सकते हैं तो ये आपके लिए बहुत इफेक्टिव होगा। अगर आपने पावर नैप पे हमारा वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार आप वीडियो भी देखिए, जिससे आप पावर नैप के मैजिकल इफ़ेक्ट्स के बारे में बहुत ज़्यादा जान सकते हैं। फ्रेंड्स, मेडिटेशन हमें बहुत रिलैक्स करता है एंड स्ट्रेस का एंटीडोट है म्यूज़िक। सो आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप म्यूज़िक को अपनी लाइफ का एक पार्ट बना सकते हैं। फ्रेंड्स, बर्नआउट को ओवरकम करने का एक इम्पॉर्टेंट तरीका है अपनी वर्क लाइफ एंड पर्सनल लाइफ में एक बैलेंस बनाइए। फ्रेंड्स, जब हम लोग बर्नआउट फील करते हैं, इट मीन्स हमारा काम हमारे ऊपर हावी हो रहा है। फ्रेंड्स, काम ज़रूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है हमारी सेहत, हमारी मेंटल एंड फिज़िकल हेल्थ
अगर ठीक होगी तभी हम प्रोडक्टिव हो सकते हैं। ये हमें सीखना होगा। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है लर्न टू क्रिएट अ बैलेंस बिटवीन वर्क लाइफ एंड पर्सनल लाइफ। काम को अपनी पर्सनल लाइफ पे हावी नहीं होने दीजिए। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट वे इज़ टेक अ ब्रेक। छुट्टियाँ लीजिए। बर्नआउट नहीं हो हमारी लाइफ में, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम समय समय पर अपने काम से ब्रेक लेते रहें। काम से छुट्टियाँ लीजिए और अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स करिए, रेस्ट कीजिए और एट द पीस स्टेट पर लेकर आइए। और वापस से जब आप देखेंगे काम पे लौटेंगे आप अगले मंडे को, तो फिर आप पूरी तरह से रिचार्ज होंगे, आप पूरी एनर्जी के साथ अपने काम पर फोकस कर पाएंगे। फ्रेंड्स, वर्क ओवरलोड एंड स्ट्रेस को रिलीज़ करना एंड बर्नआउट को रिड्यूस करने का सबसे अच्छा तरीका है वेकेशंस। लंबी छुट्टियां लीजिए, टूर प्लान कीजिए और जस्ट चिल। और अगर आप दूर नहीं जा सकते तो एक छोटी पिकनिक से काम चला लीजिए, लेकिन अपने आप को थोड़ी देर के लिए काम से दूर करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा भी देखा गया है कि बहुत सारे लोग काम के सोच से ज़्यादा परेशान होते हैं। वो ज़्यादा काम नहीं करते हैं, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि जैसे वो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हों, बहुत ज़्यादा थक गए हों। उनको ये मेंटली भी इमेजिनरी स्ट्रेस फील होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पजल्ड होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड नहीं होते, डिसिप्लिन्ड नहीं होते। उनको पता ही नहीं होता है कि कब कौन सा क्या काम करना होता है। तो एक बहुत ज़रूरी जो चीज़ है वो है कि अपना शेड्यूल बनाइए। हर पर्सन को डेली लाइफ का एक शेड्यूल डेवलप करना चाहिए कि आज उसको कौन कौन से काम किस प्रायोरिटी पर किस टाइम पे निपटाने हैं। तो जिससे हमें पता रहेगा कि हम ये काम करने वाले हैं, इतना हमने कर लिया, इतना और बाकी बचा हुआ है। तो हम मेंटल स्ट्रेस नहीं फील करेंगे। तो लाइफ में थोड़ा सा डिसिप्लिन लाइए, रेगुलराइज करिए, शेड्यूलिंग करिए, प्रायोरिटाइज करिए, लिस्ट बनाइए अपने कामों की। और अगर आपको वो याद नहीं रहता तो आप उन्हें कहीं पर अपनी आंखों के सामने पेस्ट करिए, चिपका दीजिए। एंड फ्रेंड्स, एक बहुत सिंपल सी एडवाइस, डोंट टेक लाइफ टू सीरियसली। ये जो लोग परफेक्शनिस्ट होते हैं या वर्कहॉलिक्स होते हैं, ये मैसेज उनके लिए है। बहुत बारी हम अपना 100% देते हैं, लेकिन फिर खुद से ही सेटिस्फाइड नहीं होते। तो इस डिससेटिस्फैक्शन की वजह है ये हमारा पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक। तो अगर आप भी ऐसे हैं, जो आपको काम करने का बहुत शौक़ है, तो बेशक काम करिए और अच्छा काम करिए, बट डोंट टेक थिंग्स सीरियसली। रिलैक्स करिए, चिल करिए, थोड़ा सा पॉज लीजिए। और अगर 90% हुआ है तो होने दीजिए। कई बार हम उस 90% एफर्ट्स को ज़ीरो कंसीडर करते हैं उस 10% के लिए जो अभी तक हमने अचीव नहीं किया है। सो अपने आप को क्रेडिट देना सीखिए, अप्रिशिएट करिए कि आपने काफ़ी अच्छा किया है। और इसके बाद आप देखेंगे कि आपकी दिस स्टेट ऑफ एग्जॉशन रिड्यूस हो गई है। आपके अंदर वापस से यू फील रिचार्ज्ड एंड फुल ऑफ एनर्जी। उसके बाद जब आप काम पे फोकस करेंगे तो आप पूरी तरह से कंसंट्रेट कर पाएंगे विद फुल ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन अगर ऐसा लगता है आपको कि इस सिचुएशन से आप ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं, सो प्रोफेशनल हेल्प लीजिए। किसी अच्छे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से अपनी प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट लें। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट टाइम फिर एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में मिलते हैं। तब तक गुड बाय, थैंक्स फॉर योर टाइम एंड कीप वॉचिंग।